श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीउमापते नमः। श्रीगुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो सप्तम स्कंद और 15वां अध्याय। रंग जो है गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। और उम्मीद भी है मुझे कि आप लोगों ने जो सुबह बात हुई थी उस पे चिंतन किया होगा। भगवत कृपा से ये YouTube चैनल जो मिल गया हमको, इसमें आप रिपीट कर सकते हैं ना, बार बार सुन सकते हैं, तब समझ में आए। कोई नारद जी कह क्या रहे हैं, पर वो तो बहुत कुछ ठीक ठीक कह रहे हैं, पर मैं उतना कह पा रहा हूं जितना मैं समझ पा रहा हूं। अगर अल्प बुद्धि होगी तो थोड़ा ही समझ पाऊंगा, बुद्धि ठीक होगी तो थोड़ा और समझ जाएगी, लेकिन नारद जैसा तो नहीं समझ आएगा ना। हम्म? एक बार मैंने एग्जाम्पल किसी बात का दे रहा था, तो वो ये था, मुझे वो घटना याद आती है। मैं कुछ अपने मन से खेलना चाहता था, पर मेरी माताजी मुझे ना कह रही थी कि ठीक नहीं, पर मैं फिर भी, मेरी इच्छा थी खेलना है। तो उन्होंने सिर्फ एक इशारे से कहा नहीं, फिर कहा उंगली ऐसे हिला दी नहीं। तो मुझे वो दृश्य याद रहा। तो एक दिन चित्त में ये बात आई कि बात तो कुछ भी नहीं थी, फिर भी वो दृश्य चित्त में क्यों याद रहा। देखिए, कोई जिसका जीवन जिसने बिताया होता है ना, उसके एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना? जितना एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, उसके आधार पे हमें वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो बताता है। पर जो बच्चा है वो कितना समझ पाता है? उसको तो यही लग रहा है सब खेल रहे हैं, मैं क्यों नहीं खेल रहा? उसको तो यही लगता है कि सबके पास साइकिल है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास ये ड्रेस है, मेरे पास क्यों नहीं है? तब तो इतनी लोगों की, अब तो मोबाइल की होड़ लगी, पहले ऐसा नहीं था। तो उन्होंने, अब मुझे समझ में ये बात आती है, उसी दृश्य को लेके कह रहा हूँ। उसके अनुभव जो किया, अनुभव था, तो शब्द तो उसने छोटा ही बोला, नहीं ये नहीं करना चाहिए। और साथ में उँगली का इशारा, जैसे ना, बच्चे को कहते हैं ना, उँगली करके तर्जनी उँगली से ऐसे बोले ना। तो अब मैं उसको चिंतन करता हूँ,
जिन्होंने जीवन बिताया है, बड़ों के संग भी रहे हैं, सुना भी है, समझा भी है, सत्संग भी किया है। अगर कोई वो इतना कुछ व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कुछ कहता है तो उसका बहुत महत्व है। लेकिन वही गोस्वामी तुलसीदास जी की बात है, जो कछु समझ परी मन मोरे। हुँ, हुँ। गुरुजी ने तो बहुत बताया था, पर मेरी योग्यता वैसी नहीं है और कुछ जो समझ में आया है, उसी को मैं कह रहा हूँ। तो नारद बाबा जो कह रहे हैं, तो निश्चित है, वो अद्भुत है। पर हमें जितना समझ में आता है, उतना ही कह सकते हैं। फिर भी इस कहने सुनने में बड़ी तृप्ति होती है और इसका बड़ा सरल तरीका है कि उसी एक ही बात को बार-बार सुनिए, बार-बार सुनिए, बुद्धि इधर-उधर मत ले जाइए। हुँ, तभी ये भागवत जी जितना प्रतिशत हम समझ पाएँगे, उतने प्रतिशत हमारा कल्याण होगा। वो तो भाग्यशाली था धुंधकारी, उन्हें 100% समझ लिया। हुँ, तभी तो भगवत रूप हो गए ना। कोई होगा उसका पुण्य पीछे या भगवत कृपा। तो इस दृष्टि से ये फिर से मैं कह दूं कि इसको बार बार सुने और दिन में कई बार याद करें। मैं भी अभी भी ऐसा ही करता हूँ और बहुत खुलता है जब ऐसा करते हैं ना, आनंद बढ़ने लग जाता है, बातें नई नई समझ आती है उसपे से खिलने लग जाता है हृदय। तो लगता है हमने ना पाठ किया था शायद 68 तक। पाठ शुरू करते ये 68 में न, उसके अब 69वां श्लोक, 88वें समय से 69वां श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। महर्षि नारद जी युधिष्ठिर जी को ये बता रहे हैं, पूर्व जन्म में इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। नारद जी अपनी कथा कहने लगे। पूर्व जन्म में इसके पहले के महाकल्प, इस वाले कल्प में नहीं, इसके पहले के महाकल्प मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था बरहन, उपबरहन, और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधित निकला करती थी। मेरे शरीर से सुगंधी निकला करती थी और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता
स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े-बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। देवताओं ने देखा कि ये तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं की सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। क्या अद्भुत बात है। अपने स्वरूप के अनुसार वही अपने आश्रम वर्ण धर्म इत्यादि के अनुसार कर्म नहीं करते तो देवता शाप दे देते हैं। अब ये आप सोच रहे हो ये कैसे घटा रहे हैं? देखिए, गंधर्व को बुलाया इसलिए था कि तुम संत सभा में कोई भगवत भजन सुनाओगे। अच्छा, उनका आध्यात्मिक दृष्टि से मनोरंजन करोगे। पर वो सुंदरता थी, गान बजान अच्छा था, सभी आदर करते थे, स्त्रियां लट्टू रहती थी, तो इसलिए वो मस्त राम था, अपने वो उसी जोश में रहता, बेहोशी में रहता, पता नहीं मैं क्या बन गया। हम्म, या सुंदरता भी उसका दोष बन गया, है ना? सुंदरता दोष बन गया। और प्रमाद क्या है? पता नहीं किस चिंतन से वो गंधर्व गया और ऋषियों के सामने लोकगीत गाते हुए पहुंचा। न जाने क्या बोल रहा था। तो इस तरह से जहाँ जिनकी बुद्धि उन महापुरुषों की एक भगवतमयी हुआ करती है, इससे वातावरण में एक दूसरे का आदर से बैठे होते हैं। ऐसे सभी महापुरुष और देवता बैठे हैं। उसमें कोई अचानक ऐसे करेगा, सबको खिन्नता हो जाएगी। सबकी रोष दृष्टि ही हुई और देवताओं ने श्राप दिया, तू जो काम किया है वो ठीक नहीं है, शूद्रों वाला काम किया तू, गंधर्वों वाला काम नहीं किया, उच्च स्तर से वाला काम नहीं किया जो जहां पे तू था। जाओ, ऐसी स्थिति में पहुंचो, बना दिया दासी पुत्र। और एक एक प्रसंग में
जब एक ऋषि धर्मराज को श्राप देना चाहते हैं, जिन्होंने सूली टाँग दिया था, उस ऋषि को किसी राजा ने टाँग दिया। तो वो धर्म राजा को कुछ नहीं बोले, वो गए सीधे धर्मराज के पास कि तूने मेरे को सूली में क्यों टंगवाया? अब इससे एक घटना और सिद्ध हो गई कि जो संसार में सुख-दुःख होता है, वो धर्मराज के द्वारा ही हो रहा है, वरना हमारे कर्मों का फल मिल रहा है। तो धर्मराज ने कहा आपने ये पाप किया तो उसका फल है। तब धर्म ऋषि तो त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने कहा था ये पाप मैंने नहीं किया। उस समय का 5 साल से जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तब उसका पाप पुण्य उसको भोगना पड़ता है। उस समय मैं 5 साल से छोटा था। इसलिए तुमने जो है अपने कर्तव्य में प्रमाद किया है और ना जाने कितने तुमने इससे उल्टे-सीधे दंड दे दिए। अब तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ। धर्मराज डर गए। डरना था ही, यो संयमिनी पूरी है यमराज की जो जहाँ स्वदेह पहुँच जाए और धर्मराज से बोले समर्थ ही था ऋषि। उसने ऋषि ने कहा कि तुम्हें मैं शाप दूँगा। महाराज युधिष्ठिर बोले कि मुझे 3 शाप मत दीजिए महाराज, जो चाहे और कुछ दे दीजिए शाप। कौन से? मुझे राजा मत बनाना, मुझे दासी पुत्र मत बनाना, मुझे भंगी मत बनाना। यहाँ इन स्थितियों में कष्ट बहुत होता है। ऋषि गुस्से में ही थे, कहते ठीक, तुम यही तीनों बन जाओ, 3 शरीर धारण करो और तीनों बन जाओ। तो यमराज सुपच्च वाल्मीकि हुए, एक तो हुए, दूसरे वाल्मीकि रामायण वाले, एक दूसरे वाल्मीकि हुए। वो सुपच्च माने भंगी शरीर में वो वाल्मीकि हुए। और जो रामायण वाले वाले वाल्मीकि वो ब्राह्मण है और ये भंगी हैं दूसरे। और देखिए कितने ऊंचे-ऊंचे महापुरुष इन सब स्थितियों में ऐसा नहीं होता कि एक जन्म में कोई शूद्र है तो वो दूसरे जन्म में ब्राह्मण नहीं होगा, है ना? अब इसके आगे की कथा देखिए, नारद जी की कथा कि पहले एक बात समझ में आई कि दासी पुत्र वो शूद्र बना दिया और फिर दासी पुत्र, देवताओं ने श्राप दे दिया और यहाँ विशेष कष्ट होता है। और वही जब संतों की सेवा करने लगा बालक, नारद जी बताते हैं, भगवान एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, मैंने एक बैठक हुई, उसमें बड़े-बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। देखिए, भगवान की लीला का गान करने के लिए गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। पर हुआ क्या? मैं जानता था कि वह संतों का समाज है, वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ पहले गया, लौकिक गीतों का गान करता हुआ वहाँ पहुँचा। उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया
कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, मतलब अनादर किया है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए, अर्थात कुरूप हो जाओ और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। ये है भगवान के भक्तों के संग का प्रभाव, संतों के संग का प्रभाव। भागवत जी भी संतों का ही संग है। भागवत जी में नारद जी की चर्चा हो रही है, युधिष्ठिर जी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आदरणीय ना हो। सभी ज्ञान संपन्न है और अद्भुत चर्चा है श्रीमद् भागवत। तो ये सत्संग है। फिर मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संतों की अवहेलना और सेवा का मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें ग्रस्तों का पापनाशक धर्म बतला दिया। कितनी बढ़िया बात है। मैंने तुम्हें ग्रस्तों का पापनाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से ग्रस्त भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कितनी सुंदर अद्भुत बात है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी, पूज्य भी हैं आपके और आज्ञाकारी भी हैं आप, गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। मुनि तुम्हारी ही आत्मा है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं, वह नहीं, वे ये हैं, इस रूप में उनका दर्शन नहीं कर सके। फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी ये पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। देखिए इसमें बात क्या छिपी है। राम, शंकर आदि भी, शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे ये हैं,
यही ब्रह्म है, ऐसा नहीं कह पाए, है ना? तो परमात्मा तो सर्वत्र हैं, वो तो जानते हैं। और वही परमात्मा अवतार लेकर के आप ऐसे परमात्मा को कह सकते हैं जो अवतार लेके आए, यही ब्रह्म है। इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके ब्रह्मा और शंकर। फिर हम तो कर ही कैसे सकते? हम कैसे उनका उनका महिमा गान कर सकते? नारद जी कहते, हम मौन, भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। अर्थात हमारा मौन भी उनकी पूजा है, भक्ति भी उनकी पूजा है। संयम के द्वारा अपने जीवन में संयम रखना, संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी ये पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। हमारी यही पूजा है और हम पे भगवान प्रसन्न। अब ये आपको स्पष्ट हो गया होगा श्लोक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, है ना? पीछे तो सुखदेव जी परीक्षित को ही सुना रहे हैं कि नारद जी ने युधिष्ठिर से क्या चर्चा करी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद का ये प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। इति सप्तम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान ही कलेश दूर कर सकते हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम।